हेलो 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 दोनों लोग। हेलो 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 हेलो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन, उनका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सर डिस्कस करेंगे और दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। हेलो बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि एक आपको सीओ दे रखा है। सीओ मतलब कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन के साथ में कार्बोनिल के ग्रुप के पास में यहाँ पर एक कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। जब भी ऐसा दिखाई दे तो हमें क्या देखना होता है, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये रहा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या कर सकते हैं हमें पता है, क्योंकि लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। ये अटैक करेंगे कार्बन पे और ये बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग, ओ नेगेटिव, एन ने अटैक किया, एन के पास एच भी है, और यहाँ पे हमारे पास में एक और 5 मेंबर रिंग है, ठीक। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज है और एन की वैलेंसी देखते हुए आप बोल सकते हो कि एन पे प्लस आना चाहिए था। बिल्कुल प्लस आ जाएगा एन के ऊपर। अगर मैं इस एच को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, एच को ओ नेगेटिव पे कर देता हूँ, तो ऐसे केस में नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह का बना सकते हैं, ओ एच एन, ठीक है। नेक्स्ट, इतना होने के बाद में हमें ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ से ओ एच को रिमूव करूँ, ओ एच को रिमूव करने के लिए, हालांकि क्वेश्चन में एच प्लस की कंडीशन यहाँ देनी रखी है, और ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इनामीन के प्रिपरेशन में एच प्लस अगर हो तो रिएक्शन की रेट फास्ट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर का अटैक कराऊंगा और ओ एच को बाहर निकाल दूंगा, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। नाइट्रोजन पे भी प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के प्लस को न्यूट्रल करना है। कैसे न्यूट्रल करेंगे, ध्यान रखना है, हमने जब OH को बाहर निकाला था तो वो OH खुद से बाहर नहीं रह सकता है, क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें यहाँ से H को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस H को बाहर निकालने से बेनिफिट ये है कि हम इनामीन फॉर्मेशन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमें प्रॉपर मैकेनिज्म तक आने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल बनना चाहिए। अगले स्टेप के अंदर ये हमारा फर्स्ट पहली रिएक्शन हो गई है, हीट के साथ ने यहाँ पे डबल बॉन्ड इनामिन जनरेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा है। तो CH3L3 का मतलब हो सकता है कि कार्बन पे एक Cl, एक H और 2 Cl होंगे। ऐसे में हम नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक कराएंगे और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा कार्बन पे और Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिख रहा है ये। यहाँ लगा सकता हूँ या फिर एक ही बात है, तो CHCl2 ये बन जाएगा। इतना होने के बाद हमें यहाँ पे NaOH दे रखा है, और हम NCERT में पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग सवाल है ये। अगर कार्बन पे 2 Cl हो, NaOH दे रखा हो, तो दोनों Cl पे NaOH अटैक करेगा, दोनों Cl बाहर हो जाएंगे और एक ही कार्बन में 2 OH आ जाएंगे, जिससे 1 स्टेबल बन जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CHO का, एल्डिहाइड का, डबल बॉन्ड N और N पे प्लस चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस। क्या करना होगा ऐसे के अंदर, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड N हो तो बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म इसमें ऐड नहीं करते हुए हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि जो हमने इनामीन फॉर्मेशन किया था रिएक्शन के अंदर, उसी कार्बन N के बॉन्ड को ब्रेक करके डायरेक्ट हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देंगे। तो फाइनल जो आंसर हमें दिखेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब ऐसे में इसको हम मैच कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे हमें करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल सर बताएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के जो की टेक अवेज हैं वो ये हैं कि अभी आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअली में मिक्स किए 3-4 कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन, ये थोड़ा स्टाइलिश क्वेश्चन इसलिए लग रहा है, जैसे सर ने पूरी मैकेनिज्म बताई। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये बेंजीन, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी पता होगा कि इसका रोल नहीं है। सही बात। तो यहाँ पे बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है। ये क्या होगा अगर बेंजीन मार्केट में ओपन हो गया, तो फिर तो पता नहीं क्या क्या बन सकता है। तो ये ध्यान देना है आपको कि दिस इज न्यूक्लियोफाइल और ये पॉजिटिव है और सिंपल इनका रिएक्शन हुआ और ये सॉल्वेंट है, इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिएजेंट है ये आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये CHO लगाता था बेंजीन में, रीमा टीमन रिएक्शन वगैरह में, फिनॉल टाइप का जब फ्रेम होता था। याद है जब ऐसा फ्रेम होता था तो क्या होता था, यहां पे CHO लगता था। तो फाइनली देखो ये CHO ही लग रहा है। तो अगर आप ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं जिसमें जो थोड़ा सा कठिन हो, बट यस 3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए तो ये ओवरऑल एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, लेंथी क्वेश्चन बन गया ये। हाँ। तो और हाइड्रोलिसिस जो इनामाइन का है, जो लास्ट स्टेप में सर ने बोला, ये वाला जो स्टेप, इसमें CHO यहाँ आ गया था, ये CHO आ गया। जस्ट आपको हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, यहाँ पे आप H2 दे दो, यहाँ O दे दो, बिल्कुल सीधा सीधा। और ये बिल्कुल सिलेबस के NCERT की बात है ये। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मल्टी कॉन्सेप्ट है, इसको आप पॉज करो, इसको देखो, इसके बारे में सोचो। अब अपन मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें एक कीटोन दिया हुआ, एल्डिहाइड दिया हुआ है और ये अनसैचुरेशन है। तो इस तरीके का जब भी फ्रेम बने, इस तरीके का कभी भी अगर कीटोन पर अनसैचुरेशन है बगल में, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस जनरेट होते हैं, एक 1,2 एडिशन का और एक 1,4 एडिशन का। तो ये ध्यान देना, अगर ऐसा बेस है या ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो बहुत बल्की है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, साइज बहुत बड़ा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड इस तरीके से मूव करता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन है या इस तरीके का कोई न्यूक्लियोफाइल है, छोटा है, लाइक छोटा मतलब जो डोनर एटम है वो छोटा, तो फिर सीधे 1,2 अटैक होता है। तो इसमें सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यही है कि जो ये नाइट्रोजन है ये इस CO पे अटैक करेगा, और इस CO पे अटैक करेगा तो बनेगा क्या, ये देखते हैं हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये 1,2 और 1,4 एडिशन का। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बना लेते हैं इसको। 1, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसकी सबसे पहले रिएक्शन करानी है 5 मेंबर्ड रिंग से, जो कि हार्ड बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ड बेस। और हार्ड बेस हमेशा CO पे अटैक करता है। अगर यहाँ पे सल्फर होता या कोई नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो फिर वो यहाँ अटैक करता। ग्रिग्नार्ड भी यहीं अटैक करता है, ये अपन ने क्लास में देखा होगा। कॉपर के साथ में ग्रिग्नार्ड 1,4 एडिशन। करेक्ट, कॉपर अगर डाल दोगे तो 1,4 हो जाएगा। इस पे भी हम लोग अभी आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये हो गया आपका प्लस, और ये एज इट इज, ये अनसैचुरेशन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज टाइप। तो क्या हो जाएगा, CH-OH, और यहाँ पे क्या है 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे सेम। करेक्ट। अब क्या होगा, अगेन जो पिछले सवाल में हुआ था, लोन पेन ने अटैक करके, और यहाँ पे तो शायद बेसिक मीडियम भी, एसिडिक मीडियम भी दिया है।
यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो ये रिएक्शन थोड़ा बढ़िया होगी। एसिडिक मीडियम है, OH2 प्लस बन के ये निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ सेटअप बन रहा है, HC ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे N ये प्लस, ये ठीक है सर, एसिडिक H प्लस और हीट करके। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को न्यूट्रल करना है, नाइट्रोजन को। तो ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन जो हमने लिया तो उसको हटा देंगे वापस, ये हाइड्रोजन ऐसे आएगा, करेक्ट। तो क्या बन जाएगा, N ये न्यूट्रल हो गया, ये C है, H है, ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल, इसका 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड। ये इस तरीके का सेटअप, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड इस तरीके से। तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, इस तरीके का सेटअप बन गया। तो ये बना आपका इसके साथ, ठीक है। ये यहाँ तक का रिएक्शन हो गया। अब इसमें डाला है ETI, इथाइल आयोडाइड। अब इसमें सर इथाइल आयोडाइड के अटैक करने के दो ऑप्शन हैं। एक तो ये यहाँ से अटैक कर सकता है, क्लियर है सर? ठीक है। और इसके बाद ये आगे भी कॉन्जुगेशन करके यहाँ से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शंस हैं और वो बात भी कर रहा है कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखो यहाँ पे एक हिंट हमें दी हुई है कि इथाइल आयोडाइड के बाद और हाइड्रोलिसिस के बाद दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज था कि आपको दो बनाने हैं, ठीक है। तो अगर इथाइल आयोडाइड यहाँ और इथाइल आयोडाइड यहाँ, तो ये जो होगा NCH, करेक्ट। ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ प्लस, और ये सेटअप ऐसा है, करेक्ट। ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे कुछ इथाइल और ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ऐसा कुछ सेटअप हो रहा है इथाइल आयोडाइड में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये अटैक किया, ठीक, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, HC डबल बॉन्ड N प्लस, और ये, ठीक है। अब क्या था, ये प्लस आया यहाँ से, ये प्लस, फिर ये, और यहाँ अटैक कराओ, तो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ, ठीक है। ठीक है सर। ये अब यहाँ तक वाटर का अटैक करा। हाँ, अब अभी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इसका अगर हम वाटर का अटैक करा दें हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ O आ जाएगा और यहाँ H2 और ये H लूज करके फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या है, CH डबल बॉन्ड O, यहाँ इथाइल, ये, और इस वाले का H3O प्लस कराएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ CO और यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक B हो गया, एक C। कौन सा B है ये देख लेते हैं। दिया है कि B कंसिस्ट ऑफ 4 कंपाउंड्स वाइल C कंसिस्ट ऑफ 2 कंपाउंड्स। इसमें देखो ध्यान से, ये जो कंपाउंड है ये कायरल सेंटर बन गया और ये एक सिस ट्रांस और ये DL, तो इसके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर हो जाएंगे 4, जबकि इसमें सिर्फ ये सिस ट्रांस है और ये कायरल नहीं है बिकॉज दोनों इथाइल हो गए, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं 2। तो दो स्ट्रक्चर किसमें थे, C में 2 थे, C में 2, B में 4, B में 4। तो ये हो गया आपका C और ये हो गया B। अब क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, C इज मोर स्टेबल देन B। तो यहीं बना लेते हैं वो स्ट्रक्चर जो C और B आए हैं अपने, कुछ ऐसा था, कायरल सेंटर। C कौन सा था, करेक्ट, CHO, फिर एक पाई बॉन्ड, CHO पाई बॉन्ड,
इथाइल। और इथाइल, ये सी था सर, करेक्ट। सी इज मोर स्टेबल, तो सी ये हो गया। बी हो जाएगा इथाइल, बी यहाँ पे इथाइल और यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है। करेक्ट, ये आपका बी है। अब देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, सी इज मोर स्टेबल देन बी। तो सी में जो ये कॉन्जुगेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन विद कीटोन, बिल्कुल। और यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, इनमें कोई रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। आगे बी हैज 2 कायरल सेंटर, क्या बी में 2 कायरल सेंटर हैं? नहीं, बी में 1 कायरल सेंटर है और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो ये गलत। सी हैज ओनली 1 कायरल सेंटर, सी में एक भी कायरल सेंटर नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये भी गलत। सी हैज 2 कायरल सेंटर, नो, सी में 2 कायरल सेंटर क्या, एक भी कायरल सेंटर नहीं है। तो ये सर एक प्रोटेक्शन टाइप का कुछ लग रहा है कि पहले सीओ था, फिर ये डाला, अपनी रिएक्शन कराई जहां करानी थी और वापस हाइड्रोलिसिस से इसको। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इतना सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसने क्या किया, इसने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इसने प्रोटेक्ट कर दिया, इनामाइन बना, इनामाइन में फिर अटैक कराया और हाइड्रोलिसिस से दोबारा वो उसी में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन इनामाइन फॉर्मेशन पे थे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, और इसमें जो इन्वॉल्व्ड कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर करें। ये एनसीईआरटी के बाहर की बात नहीं है, बस ये समझिए आप कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को क्लब करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, और ऑल द बेस्ट, ऐसे क्वेश्चन करते रहें। थैंक यू।